प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जी पुलिस की, जिनका असल मकसद होता है आवाम की जानो महाल को तहफ़्फ़ुज़ देना और मुआशरे में अमन कायम रखना। दिन हो या रात हो, फोर्स हर वक्त अलर्ट रहती है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। लेकिन हकीकत ये है कि दिन रात की मेहनत के बावजूद अक्सर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए जाते हैं और अवाम की जानिब से शिकायत भी मौसूल हो रही होती हैं और उनका खैर पुलिस अब अजाला भी कर रही है। जराइम की जो शरह है वो कम होती नजर आ रही है। बिल्कुल, आदादो शुमार पर नजर डालें तो पुलिस की कारकर्दगी में बहुत ज्यादा बेहतरी सामने आई है और गुज़िश्ता 18 माह की अगर हम बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत में जराइम की शरह में तकरीबन 70% कमी रिकॉर्ड की गई है और ये इस तरह हैरान कुन है कि आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन जराइम कम हो रहे हैं। सन 2000 अगर हम देखें 23 में तो 58,000 मुकदमा दर्ज हुए। 2024 में ये तादाद कम होकर तकरीबन 34,500 तक आ गई, जबकि रवां साल के मुकदमात की तादाद में मजीद कमी वाक़ हुई और पहले 8 माह में हम देखें तो 17,000 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए। मगर इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक साल में लाहौर में रजिस्टर्ड जराइम पेशा अफराद की तादाद में 1.5 लाख का इजाफा हुआ और अब ये तादाद बढ़कर 5.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अवामी खिदमत और कम्युनिटी पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन विंग की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या है और क्या तरजीह दी जाती है, क्या हिकमत अमली होती है इनकी? ऑपरेशन विंग जितने काम है आपके पुलिस ऑपरेशंस के, जिसके अंदर FIR रजिस्ट्रेशन एक बेसिक चीज़ है, उसके अलावा जो हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ पर्चा दर्ज नहीं करते, पर्चा दर्ज करने के बाद उसे ट्रेस करने में, मुलजिम को ट्रेस करके अरेस्ट करने में पूरी हमारी कोशिश होती है। क्योंकि ऑपरेशन विंग लाहौर तकरीबन 25,000 के करीब जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर मुश्तमिल है और ये ज़ाहिर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है तो हम इनको ज़रूर डिप्लॉय करते हैं कि आपने मुलजमान भी पकड़ने हैं, केसेस ट्रेस भी करने, चाहे वो कत्ल का हो, रेप का हो, कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कोई रॉबरी हो, कोई किडनैपिंग हो, तो वो हम सब इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलके हम भी ट्रेसिंग और ये तमाम चीज़ें करते हैं। साथ साथ उसके जो चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं या जिसके ऊपर फोकस नहीं होता वो होती हैं सिक्योरिटी ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़। इन 1.5 सालों में जो 2024 के अप्रैल से लेके अब तक की अगर हम बात करें, ये 1.5 साल में 11,298 ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स भी लाहौर पुलिस ने संभाले हैं। तो हर दिन मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, चेलम का दाता साहब का उर्स होता है, ये राइवेंट के इज्तिमा होते हैं, बीच में सैलाब भी आया, बीच में जंग भी थी, PSL भी था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, क्रिकेट भी होती है, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी आपको पता है पंजाब पूरे में कहीं पे भी कोई इशू हो तो उसका लाहौर में आके उसका एहतजाज भी होता है। तमाम चीज़ें लाहौर पुलिस के जो ऑपरेशन विंग है वो ये सब भी देख रहे हैं। फिर थाने कैसे चल रहे हैं, थानों के अंदर आपकी SOPs क्या फॉलो होनी है, सिप्स क्या है, थाने में आप एंटर होंगे, फ्रंट डेस्क कैसे चलना है, स्टेशनरी मिल रही है, गाड़ियों का फ्यूल, तो इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं। इसको सिर्फ आप अगर डिफाइन करें तो क्राइम फाइटिंग भी है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। बिल्कुल सही सर। और सूबे के दिल में अगर आप यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके पास होते हैं जिन्हें आपने फेस करना होता है डेली बेसिस पे। आपने सर बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो लोग जो हैं सिर्फ देख रहे होते हैं कि शायद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस जो है नबरदाश्त में है, बल्कि और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही होती है जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। अब सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाहौर पुलिस कितनी एडवांस हुई है, कितनी रिफॉर्म्स की हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो आप AI यूज़ कर रहे हैं या दीगर टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो लाहौर है वो ज़्यादा पुरअमन शहर है, अगर हम देखें तो दूसरे बड़े बड़े शहरों में जो कि दुनिया में हैं, यूरोप के हैं, उनसे भी बेहतर है यहाँ पर सूरत हाल? लाहौर पुलिस का जो जवान है या कोई ऑफिसर है, हमारा SHO है या कांस्टेबल है, वो सारे जज्बे से भी काम कर रहे हैं। कम रिसोर्सेज में शायद सैलरीज भी कम होंगी बाकी जगहों से, जो लॉ एंड ऑर्डर पे, सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। डेवलपिंग नेशन है ज़ाहिर है, तो इसके अंदर उस तरह से स्पेंडिंग नहीं, उतने कैमरे नहीं होंगे जितने न्यूयॉर्क में होंगे या लंदन में होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। सेफ सिटी का जो नेटवर्क है वो अब तो खैर पूरे पंजाब का हर शहर सेफ सिटी हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर और 22 शहर अब तक जो पंजाब के 22 अजला हैं वहाँ पे सेफ सिटी चल रहा है। सेफ सिटी ने हमारी बड़ी मदद की, जो कैमरे हैं हर जगह हमारी कवर्ड है कैमरों से सेफ सिटी के, या जहाँ पे प्राइवेट कैमरा भी है वो भी हमारे पास नोटेड है। किस जगह पे अगर सेफ सिटी का कैमरा नहीं तो कहाँ पे
प्राइवेट कैमरा किसी घर के बाहर लगा हुआ है, ये डेटा भी मौजूद है। वो सारा डेटा भी मौजूद है। जबरदस्त। तो अब हमें पता लग जाता है कि यहाँ सेफ सिटी की कवरेज नहीं है, तो यहाँ पे कितने कैमरे जो हमने चेक करने। तो एक तो बेसिक टेक्नोलॉजी जहाँ से हम शुरू करते हैं उसका बहुत फर्क पड़ा। कोई शख्स कोई वारदात करता है, कहीं निकलता है, कहीं ना कहीं वो नजर आ जाता है किसी न किसी कैमरे में। एक तो हमें ट्रेसिंग में ये आसानी हुई। 15 की कॉल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई बंदा, अगर आप 15 की कॉल करते हैं, मिसाल के तौर पे कि एरियल फायरिंग आपको सुनाई देता है कि कहीं पे हवाई फायर हुआ, आपने 15 की कॉल कर दी पुलिस को, पुलिस के लिए वो कॉल वहाँ पे जैसे ही हमें नोटिफाई हुई कि ये 15 की कॉल है, पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है। बट अब कनेक्टेड इतना है सिस्टम कि अगर कभी किसी ऐसे शख्स ने कॉल की जिसके ऊपर कोई कत्ल के केस में वो मुद्दई है, कभी उस पर कातलाना हमला हुआ या कभी उसके इस तरह के मसाइल हुए और उसने कॉल की, तो वो हमें हाई अलर्ट के साथ वो कॉल आती है कि अब जो बंदा आपको कॉल कर रहा है इसकी जान खतरे में हो सकती है, यहाँ फौरन पहुंचे। सही। इसी तरह अगर कोई खातून है जो कॉल करती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसे मार पड़ रही है, घर में कोई शौहर से कोई लड़ाई हो गई, वो अगर कॉल कर रही है तो उसके ऊपर तो अलर्ट आता है। लेकिन अगर ऐसी औरत कॉल कर रही है जिसने पहले कॉल की हुई थी और उसका कोई पर्चा दर्ज हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ये हो सकता है इस दफा अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो उसका शौहर उसे मार दे। तो हमें वो यानी प्रायोरिटाइज करके आपको बता साहब, आपने वो ये जो आवाम का शिकवा होता था कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है या 15 पे रिस्पॉन्ड नहीं आता, वो बिल्कुल अब माइनस हो गया। अब वो चांस नहीं रहा क्योंकि फौरन से अलर्ट जारी हो जाएगा और पहुंचेगी और पुलिस। जो ज्यादा सेंसिटिव केस होगा वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है, उस पे अलर्ट और तेज होगा। सबको पता लगेगा ये वो कॉल है कि अगर आपने फौरन रिस्पॉन्ड ना किया तो दूसरे बंदे की जान खतरे में हो सकती है। तो ये कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद जो क्राइम प्रिडिक्शन है, हर दिन का हमारे पास फोरकास्ट आना शुरू हो गया। हमें जो सेफ ये फोरकास्ट, सर हम वेदर फोरकास्ट तो सुनते थे, ये कौन सा क्राइम का फोरकास्ट भी अब आ रहा है जी। जितना हमारे पिछले सालों का डेटा है वो सेफ सिटी ने वो सारा सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया। अब देखना शुरू किया किस किस दिन किस किस घंटों में टाइम ब्रैकेट्स में क्राइम होने का चांस होता है, या कौन से डेज ऐसे होते हैं या टाइम ब्रैकेट ऐसे होते हैं। शाम को 6 से 9 वाला है किसी एक थाने के दूर, वो प्रिडिक्ट करता है एआई बताता है कि आपके फलां थाने में आज 2 थेफ्ट होने का खतरा है, एक रॉबरी होगी, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, या किसी जगह गाड़ी चोरी हो जाएगी। ये वो प्रिडिक्शन आ जाती है और फिर उसके बाद हमारी प्रोग्रेस भी आती है कि आपने क्या किया। कल जो प्रेडिक्ट किए थे एआई ने, उसमें हम फेल हुए या पास हुए हर थाने का। उसके अंदर अगर हमने, उसने बताया लोकेशंस के साथ इस सड़क के ऊपर रॉबरी होनी है, अगर वो उस सड़क पे रॉबरी की उसने प्रेडिक्ट किया हुआ है और वो थाने को नोटिफाई कर दिया, हमने उस टाइम ब्रैकेट में उस जगह के ऊपर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी, तो उसके बाद वो रॉबरी नहीं हुई, तो वहाँ पे हम एआई को फेल करेंगे ठीक है, और अपनी उस एआई की वजह से अपना क्राइम रोक लेंगे। ये वाली चीजें जो ये पंजाब पुलिस के अंदर, और इससे एआई का सिस्टम भी मजीद बेहतर होगा। इससे एआई जिस तरह एनालाइज करती जा रही है मजीद स्मार्ट होती जा रही है, वो हमारे एक्शंस के ऊपर। और फिर हमारा मकसद ये है कि आज जितनी कॉल्स एआई ने कहा कि आपके ये वाकयात होंगे वो ना होने दें कम से कम, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं एआई के साथ मुकाबला करने। और ये जो फैसल साहब, जिस तरह से हम भी देखते हैं कि चैट जीपीटी को आप बार बार कोई चीज़ बताएं तो फिर वो बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो दे रही होती है, एआई भी इसी तरह काम। तो सर इससे वो जो हम बात सुनते हैं कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी वो गैप को फिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होगी आपको। बहुत ज़्यादा कर रही है। हमें हर थाने का डेली हमने क्या करना है, अब कुछ थानों को एनालाइज करने के लिए बैठ के बहुत सारे कागज नहीं पढ़ने, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, किसी भी थाने पे क्लिक करना है। सुबह हर ऑफिसर ने अपना डैशबोर्ड देखना है, उसमें क्लिक करना है कि आज मिसाल के तौर पे एक कोई थाना है, बाटापुर थाना है, उसके अंदर वो बता देंगे कि आपको कि आपकी पिछले महीने में ये क्राइम इतना था, अभी इतना कम जा रहा है, या अभी इसमें फलां चीज में मोटरसाइकिल ज्यादा चोरी हो गए। जबरदस्त जी। और इसीलिए लोग जो हैं वो खुद को महसूस करते हैं। और हमारे कराची के दोस्त भी, आप खुद भी कराची रही हैं, आपको पता है कि वो कहते हैं जनाब लाहौर सेफ है। तो डीआईजी फैसल कैमरन साहब हमारे साथ मौजूद है।